महिला मजदूरों को कम पैसा दिया जाता है, 100 रुपया उसको कम मिलता है। जिसे लेबर के मिलता है 500 रुपया, तो उसको 400 रुपया मिलता है। अगर उसको जेंट्स के मिलेगा 400, तो उसको 300 रुपया मिलेगा। इस तरह से मिलता है। तो ऐसा क्यों? आपको कुछ जानकारी है कि महिला को एक ही काम करने का वो भी तो उतना समय दे रही है, एक ही काम करने का महिला को कम क्यों मिलता है, पुरुष को उससे ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि काम भी एक ही है, समय भी एक ही बराबर दे रहे हैं दोनों, तो महिला पुरुष में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? परेशानी होता है, स्कूल में फीस गिर जाता है, कभी कभी राशन नहीं आता है, कभी गैस ओरिया जाता है, यही परेशानी। तबीयत खराब हो जाता है, जो जमल पैसा रहता है वो तबीयत में लगा देते हैं। अभी हम दीघा 93 नंबर गेट के पास बांसकोटी में है, और आइए सबसे पहले हम चलते हैं हरेंद्र जी और सीमा जी के पास। तो हमारे साथ एक ऐसे मजदूर अभी जुड़ चुके हैं, उनके घर पे हम अभी आए हैं, जहां ये बस्ती है, जहां वो रहते हैं, वहीं पे हम आए हैं। इनका नाम है हरेंद्र ताती। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते। साउंड ऑफ भारत में। नमस्ते सभी को, भाई बहनों को। अच्छा, ये बताइए हरेंद्र जी कि अभी आप कहाँ से काम करके आ रहे हैं? अभी तो काम करके आए हैं, ये मखदूमपुर से हैं। मखदूमपुर से क्या चीज़ का काम करते हैं आप? लेबर मिस्त्री काम करते हैं, मिस्त्री का। लेबर मिस्त्री का। ये आप लोग का खुद का काम है कि किसी दूसरे का काम करते हैं? दूसरे के काम करते हैं, ठेकेदार के काम करते हैं। ठेकेदार के काम करते जी। हैं। तो ये बताइए कि पर डे रोज आप लोग का कितना मिलता है? पर डे रोज 650 मिलता है। 650? जी। अच्छा, आप लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ तो महिला लोग भी काम करती हैं, महिला मजदूर को कम पैसा दिया जाता है? हाँ जी, महिला मजदूरों को कम पैसा दिया जाता है, 100 रुपया उसको कम मिलता है। जिसे लेबर के मिलता है 500 रुपया, तो उसको 400 रुपया मिलता है। अगर उसको जेंट्स के मिलेगा 400, तो उसको 300 रुपया मिलेगा। इस तरह से मिलता है। तो ऐसा क्यों? आपको कुछ जानकारी है कि महिला को एक ही काम करने का वो भी तो उतना समय दे रही है, एक ही काम करने का महिला को कम क्यों मिलता है, पुरुष को उससे ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि काम भी एक ही है, समय भी एक ही बराबर दे रहे हैं दोनों, तो महिला पुरुष में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? इसके बारे में आप अपने हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे? अपने हिसाब से तो बोलना चाहते हैं कि बोलता है ठेकेदार लोग कि महिला लोग कम काम करता है, जिससे वजन कम उठाता है। जिसे जेंट्स लोग ले जाएगा 10 ईंटा, तो वो ले जाएगा 5 ईंटा, तो वो सब बोलता है, तो इसलिए वो कम देता है। अच्छा, ये हरेंद्र ताती जी का कहना है कि इनके साथ महिला मजदूर भी काम करती है, ये लोग मिस्त्री हैं, मिस्त्री का काम जहाँ करते हैं, तो इनके हिसाब से जो ठेकेदार लोग हैं उनका कहना है कि महिला लोग पुरुष के मुकाबले, पुरुष जहाँ 10 ईंट ढोते हैं वहाँ महिला कम ईंट ढोती है, और वो काम पुरुष के मुकाबले कम करती है, इसीलिए उनका जो चार्ज है वो उससे कम दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, इस चिलचिलाती धूप में, तो पूरा धूप में ही आप लोग काम करते होंगे? पूरा धूप में तो काम करते हैं, तो धूप तो लगता है मैडम, लेकिन क्या करिएगा। धूप तो ऐसा लगता है कि एकदम चक्कर आता है, और गर्मी से तो एकदम पूरा देह जलता है, तो पानी पी पी के किसी तरह से काम करते हैं। और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं? दूसरा उपाय क्या चीज़ है? दूसरा उपाय है, और बहुत धूप, अभी तो बहुत लू चल रहा है, इतना लू चलता रहा है कि इस लू में, इस भीषण गर्मी में भी आप लोग पूरा धूप में बैठे काम करते हैं? जब चढ़ते हैं भाड़ा पर 9 बजे हम लोग, तो कैमर थे 1 बजे उतरते हैं। भाड़ा पे मतलब? भाड़ा पर काम करने लगे, जहाँ हम लोग मचान उचान बनाते हैं, भाड़ा पर काम करने लगे चढ़ते हैं, तो काम करते रहते हैं। हम लोग तो बैठने के लिए एक घनी मौका नहीं मिलता है, और पूरा धूप लगता है। अब धूप लगता है, प्यास भी लगता है, तब पानी पीते हैं। कल तो बहुत धूप था, परसों भी बहुत धूप था। धूप तो चल रहा है, तब बंद हम थोड़े करेंगे। बाल बच्चा 3 गो बहन बच्चा कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो ये देखिए, एक मजदूर का जो दर्द होता है। कुछ ऐसे मजदूर हैं, महिला और पुरुष दोनों, जिनका एक दिन भी न उनके लिए कोई संडे है, न रविवार को छुट्टी मिलता है, एक दिन भी उनका छुट्टी नहीं मिलता है, और इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी
वो जैसे कि इस धूप में घर बैठे लोगों को लू लग रहा है और इस भीषण धूप में भी वो बाहर निकल के धूप में जल कर काम करते हैं। तो यही एक मज़दूर का दर्द है कि अगर ये एक दिन बोलते हैं कि एक दिन भी हम काम नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा क्या खाएगा और कैसे रहेगा, हम लोग का गुजर बसर कैसे होगा। तो हरेंद्र ताती जी ये थे। तो हरेंद्र ताती जी की पत्नी है ये सीमा दीदी है, हम लोग इनको दीदी बुलाते हैं इसलिए। काम ये घरों में जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती हैं और खाना भी पकाती हैं, खाना पकाने का भी काम करती हैं। तो इनका भी किसी दिन छुट्टी नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि आप अभी कितने घरों में काम कर रही हैं? 2 जगह कर रहे हैं। 2 जगह क्या काम कर, चौका बर्तन करती है कि खाना पकाती हैं? केवल खाना बनाते हैं और सामान वामान बाजार से ला देते हैं, सब्जी उब्जी। अच्छा, खाना भी उनका बनाती है और सब्जी उब्जी भी लाने का काम आप ही का होता है? हाँ, मेरा ही है। अच्छा ये बताइए कि आज के दिन आपके लिए तो किसी संडे उंडे को भी छुट्टी नहीं रहता होगा? कोई किसी दिन नहीं छुट्टी, तबीयत तो खराब रहता था जाते हैं, हाफ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और आपको कितना मंथली मिलता है? जैसे खाना बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मंथली आपको वो लोग देते हैं पैसे? 2.5 घंटा लगता है, 5,500 रुपये मिलता है। दोनों टाइम खाना बनाते हैं? दोनों टाइम बनाते हैं। हाँ, 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम, सुबह शाम 2.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा ये टाइम देती है। इनको पैसा मिलता है 5,500 और किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं है। तबीयत ख़राब में भी हाफ डे जाके काम करती हैं। खाना बनाती हैं, मंथली तो देते हैं, इसके अलावा भी जैसे खाना उना भी ऊपर से मिलता है क्या आप लोग? हाँ मिलता है। खाना देती हैं? हाँ, खाना एक जगह मिलता है, एक जगह नहीं मिलता है। अच्छा, वो आप लोग के काम में ये रहता है, शुरू में स्टार्टिंग में बात रहता है कि हम खाना देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वो अपना मन से देते हैं कि इतना टाइम हो गया तो भूखे प्यासे कैसे जाओगे, खाना तो खा लो नहीं तो ले जाओ, तो हम लेके चलाते हैं। आप पढ़ी लिखी कितना है? हम लोग नहीं पढ़े लिखे, 5 तक है। अच्छा, ये लोग पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए ये लोग ये खाना उना बनाने का काम करते हैं। आज पढ़ी लिखी रहती तो किसी ऑफिस में काम कर रही होती ना। जी। अच्छा ये बताइए कि इससे आपका गुजर बसर घर चल जाता है? नहीं, वैसे मिला जुला के चलता है, गुजर बस चलता है तो वैसे करकट के घर में रहते हैं। देख रहे हैं कूड़ा के बड़ा कैसा है, वैसे तो मिला। इनका यही घर है, थोड़ा बाबू इधर दिखा दो, इनका यही घर है, गेट उट पे दिखा दो। ये देखिए ये घर है इनका और ये घर है, यहाँ तो अंधेरा है, थोड़ा अंदर ये भी दिखा दो। ये रहा, ये दिखा दो इधर, एक ये घर है। इसको क्या आप करकट के घर बोलती है ना? हाँ, ये करकट के घर में, इधर भी दिखा दो। तो इस तरह से इन लोगों का गुजर बसर होता है। अभी हम दिखाएं इनके घर के अंदर का भी दिखा दिए हैं किस तरह से ये लोग गुजर बसर करती है। बताइए आपको क्या क्या परेशानी होती है इतना काम करने के बाद भी? परेशानी होता है, स्कूल में फीस गिर जाता है, कभी कभी राशन नहीं आता है, कभी गैस ओरिया जाता है, यही परेशानी। तबीयत खराब हो जाता है, जो जमल पैसा रहता है वो तबीयत में लगा देते हैं। अच्छा, इतना मेहनत दोनों पति पत्नी के करने के बाद कितने बच्चे हैं आपके? 3 गो है। 3 बच्चे, तीनों को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तीनों बच्चे को पढ़ा रही हैं और बच्चा के पढ़ाने में इनका स्कूल फी टाइम पर नहीं दे पाती हैं, कभी राशन इनका टाइम पे नहीं आ पाता है। और क्या परेशानी बोली है? गैस बोले हैं। हाँ, कभी अचानक से गैस ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी ज़िंदगी में जो जीने का जो परेशानी है वो तो है। दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इनके यही छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है? टोलू। टोलू। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। और तुम्हारा नाम? आयुष। आयुष किस क्लास में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 में। स्कूल का क्या नाम है? वंडर किड्स एकेडमी। वंडर किड्स एकेडमी। यस मैम। अच्छा, तो यही इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे अभी यहाँ पे नहीं है, 3 बच्चे हैं, तीनों लड़का है। तीनों लड़का है। तो देखिए एक महिला कम पढ़ी लिखी होने के कारण एक मज़दूर का क्या दर्द होता है, और मज़दूर के लिए कभी किसी दिन छुट्टी नहीं है। एक हमारे साथ और मज़दूर है जो जस्ट इस घर के बगल वाले घर में, ये भी करकट का घर है, इसमें ये रहते हैं। इनका नाम है सुबोध शाह। सुबोध शाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है मैडम। अच्छा ये बताइए आप क्या काम करते हैं? आपका भी काम मजदूरी का ही है? हाँ, वो है बोरा खरीद बेच करना है, 500-400 रुपया कमा लेते हैं वही दिन भर। बोरा खरीदते हैं फिर उसको बेचते उसको हैं? बेचते हैं, खुदरा में जाकर बेच देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे दुकान खरीदना है, हाँ। चाहे घर में भी खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको अलग
बेच देते हैं उसको। गोदाम, जैसे गोदाम जहाँ है वहाँ बड़ा गोदाम है, वहाँ बेच देते हैं। तो ये आप लोग का खुद का काम है ना? हाँ, अपना खुद का काम है। खुद का काम हाँ, है। खुद का काम है और ऐसे। ये डेली इसमें भी तो आपका कभी कोई छुट्टी नहीं होता ना, होगा, कोई जब छुट्टी अपना नहीं। मन हुआ तो बंद हाँ, कर दिए। खुद अब खरीदारी 400-500 रुपया कमाएगा तो दिन भर कमाना है। अब ज़्यादा पैसा रहेगा तब ना स्टॉक करके आप बेचेगा। रहते इसी में हैं? इसी में रहते हैं, रूम किराया पर हम रहते हैं। अच्छा, आप भाड़ा पे रहते हैं। हम ये किराया, आपका खुद का बनाया हुआ नहीं? मेरा नहीं, किराया पर रहते हैं। अच्छा, तो ये सुबोध शाह जी हैं, ये बोरा की खरीद बिक्री करते हैं, ये काम भी इनका मजदूरी में ही आता है, लेकिन ये है। मुजफ्फरपुर जिला का हम हैं वासी। अच्छा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ के रहने वाले हैं? पारू के नज़दीक के हैं। पारुल के कोयरिया निजामत मेरा घर हुआ अपना। अच्छा अच्छा, अब मुजफ्फरपुर जिला हुआ, थाना पारुए हुआ। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ रह रहे हैं साल भर से। 1 साल से? हाँ, यहाँ रह रहे हैं। इसके पहले बगल में रहते थे, 4-5 साल से रह रहे हैं यहाँ। 4-5 साल से आप पटना में रह के और यही काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। खरीद यहाँ, बिक्री, हाँ, बोरा के खरीद बिक्री। बोरा का खरीदारी होता है। यहाँ लड़का सब भी था और पत्नी भी था। अच्छा। तो यहाँ काम, जैसे पैसा कम कमाने लगे हम्म। तो उस लोग के घरे भेज दिए। अच्छा। अपना यहाँ अपना अकेला, अब खर्चा मेंटेन होगा तब ना यहाँ रखा जाएगा परिवार शहर में। अब वहाँ सब लेकर सब है। अब यहाँ हम अपना मजदूरी, अब दिन भर घूमते हैं, 500-400 रुपया हुआ, उतना में खाना है, अब कुछ बचा के वहाँ घर भी भेजना है। सुबोध शाह जी नाम सुबह बताया साहब, है ना? हाँ। तो ये सुबोध शाह जी का दर्द है, इनका भी काम एक मजदूर की तरह ही है। अभी ये अपने परिवार, बच्चा सबको घर पहुंचा के रखे हैं, घर को सबको घर भेज दिए हैं। पहले साथ में रखते थे, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि अपने परिवार को साथ में रख सके। और इनका काम वही है, बोरा को खरीदते हैं और ख़रीद कर फिर इसको ले जाकर दुकान जाकर बेच देते हैं। इनका डेली का प्रॉफिट वही 400-500 पैसा बचता है, जिसमें अपना पेट चलाकर थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो ये अपना घर बेचते हैं। यही एक मज़दूर का दर्द है।